हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। इन अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज का मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग घायल मूवी के इस गाने का कॉपीड वर्जन है। यहाँ साफ साफ सुनाई पड़ रहा है कि लिरिक्स भले ही अलग हैं, बट स्टिल राग और सुर एक ही है। जहाँ फैक्ट भाई कहेगा कि हाँ, माना कि सनी पाजी ने सोचने को मना किया है, पर जेनिफर दीदी आपको फिर भी एक बार तो सोचना था। आई मीन, आपने उस गाने को कॉपी किया है जिसकी वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन प्लस कैसेट्स बिकी हुई हैं। प्लस आपको पता होना चाहिए था कि घायल सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी है, जिसको फिल्म फेयर में 7 अवार्ड्स और द नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर फिल्म एंड एक्टर का अवार्ड मिला था। स्टिल अगर इतना सब जानने के बाद भी आप ओजी को कॉपी करोगे तो फिर आई एम सॉरी, सुधर जाओ। बट आई सपोर्ट सनी पाजी, और मैं तो कहूंगा कि जेनिफर दीदी आप अपने साथ साथ विलियम जेम्स को भी सुधार ही लो, क्योंकि इन्होंने भी आपके जैसे ही गलती रिपीट की है। आई मीन विलियम भाई, मैंने माना कि आप पॉपुलर म्यूजिकल ग्रुप ब्लैक आइड पीस के फाउंडर एंड लीड सिंगर हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये करो। नहीं, मुझे दिक्कत ये नहीं है कि आप पैसे उड़ा रहे हो, मुझे दिक्कत इस बात की है कि आपने यहाँ AR रहमान और प्रभु देवा के गाने को कॉपी किया है। लगाना जोर का झटका, बट जब आपको पता चलेगा कि इन विदेशियों ने अलका याग्निक के इस गाने को भी चुराया है, तो आई स्वेयर आपको धक्के के साथ झटका भी लगा होगा। और अब इस गाने को किसने चुराया और क्या है इसका इंग्लिश वर्जन को जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, द बाउंसी। JZ ये वो न्यूयॉर्क के रैपर हैं जिसके लिए खुद माइकल जैक्सन ने बिना किसी को बताए सीक्रेटली गाना गाया था, जो अमेरिकाज एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जिगरी दोस्त हैं। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि वही शख्स चोर है। जी हाँ, ये वो चोर है जिसने अपने 7th स्टूडियो एल्बम द ब्लूप्रिंट 2 के सॉन्ग द बाउंसी में बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग चोली के पीछे क्या है को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये लो, आप खुद सुन लो। क्या आपको इस धुन से राइम करती नहीं सुनाई पड़ती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलनायक मूवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग चोली के पीछे क्या है की। वो सॉन्ग जिसकी वजह से भारत देश में बखेड़ा हो गया था। ये वही सॉन्ग है जिस पे वल्गर के टैक्स लगे और इस सॉन्ग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो एंड इंडियाज नेशनल टीवी चैनल दूरदर्शन ने तो इस सॉन्ग पर बैन भी लगा दिए थे। पर वो कहते ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, बस वही हो रहा था। एक और इस सॉन्ग के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहीं पीठ पीछे लोग इस सॉन्ग के इतने दीवाने थे कि उस वक्त खलनायक 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और चोली के पीछे क्या है कि 10 मिलियन कैसेट्स भी बिक चुके थे। शायद यही वजह थी कि साल 2002 में JZ ने इस सॉन्ग को कॉपी करने के लिए सही चुना, जिसके बाद सॉन्ग ने उनको चुना और JZ को बना दिया उनको $500 मिलियन वर्थ के मालम माल वीकली। नंबर 2, जलेबी बेबी। Baby, let me tell you, I just say it copied. I just wanna reveal it. I know the things that you have did it. Did it? किया किसने किया और कब किया? कॉपी किया। साल 2020 में कैनेडियन इंडियन सिंगर, रैपर एंड प्रोड्यूसर तेशर ने आनंद राज आनंद एंड ऋतु पाठक के सॉन्ग को कॉपी कर ये बना दिया। और जैसे पहले लोग जलेबी भाई की माला जपते रहते थे, साल 2020 के बाद से जलेबी बेबी की जपने लगे। बट ना, तेशर भाई उतने भी बुरे नहीं है। अब माना कि उन्होंने कॉपी किया, पर उन्होंने अपने इस कॉपी सॉन्ग में ओरिजिनल सॉन्ग की डांसर मलिका शेरावत को भी ठुमके लगाने के लिए बुलाया था। अब मलिका शेरावत तेशर भाई को बिना जाने समझे ही अगर ऑफर को ठुकरा के गेट लॉस बोल देती, तो बेचारे तेशार भाई भी करें तो क्या करें। यही वजह है कि आफ्टर मलिका शेरावत रिजेक्शन, तेशार भाई ने, जिसको जलेबी का अस्तित्व और अर्थ ही नहीं पता, अमेरिकन सिंगर जेसन डेरुलो को बुलाया। हालांकि तेशार भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ जेसन डेरुलो को जलेबी का अर्थ समझाया, बट उनको जलेबी खिलाई भी और जलेबी बेबी में उन्हें लगे हाथ भांगड़ा पर नचाया भी। जी हाँ, ये तेशार भाई का ही आइडिया था कि वो अपने सॉन्ग के माध्यम से इंडियन कल्चर को ऑन अ पॉजिटिव नोट रिप्रेजेंट करे, जो कहने को तो आंखों के लिए प्लीजिंग हो, बट साथ ही में इतना धमाकेदार भी हो कि लोग भूले भी नहीं और उसकी वजह से सॉन्ग में 4 चांद भी लग जाए। और जैसे कि हमको पता है, सॉन्ग वाज अ सुपर डुपर हिट। इतना ही नहीं, इतना हिट कि आज भी इंस्टा रील्स पर से जलेबी की मिठास का भूत उतरा नहीं है। नंबर 3, गिव इट टू मी।
ये गाना शायद वो गाना है जिसे सुन सब अपने अधूरे प्यार को एक ना एक बार तो याद किया ही करते हैं। ऑल्सो ये वो गाना है जिसको सुन फैक्ट भाई को मॉब डीप के गिव इट टू मी की याद आ जाती है। आफ्टर ऑल मॉब डीप ने ये गाना उदित नारायण, अलका याग्निक एंड मनप्रीत अख्तर के सॉन्ग तुझे याद न मेरी आई से जो चुराया है। देखो ये है आपके फेवरेट कुछ कुछ होता है की धुन। और ये है इंग्लिश सॉन्ग की धुन। अब यहाँ हम इससे पहले कि कुछ कुछ होता है की बात करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर मॉब डीप है कौन, कहाँ के हैं और क्यों उन्होंने अपने बॉलीवुड सॉन्ग की कॉपी की। जहाँ फर्स्टली फैक्ट भाई तो ये क्लियर कर दे कि मॉब डीप किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन रैपर्स प्रोडिजी एंड हैवॉक का हिप हॉप डुओ का नाम है। यस, हम उसी ऑल टाइम सक्सेसफुल डुओ की बात कर रहे हैं जिन्होंने 3 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड सेल किए हैं। पर अफसोस ये डुओ साल 2012 में बंद हो गया था, जिसके बाद साल 2017 में प्रोडिगी स्वर्गवासी हुए एंड दैट वाज द एंड। या शायद नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा बट हैवॉक अभी न्यू मॉब डीप एल्बम की तैयारी में है। और ठीक वैसे ही आपको ये भी नहीं पता था ना कि कुछ कुछ होता है में मनीष मल्होत्रा, फराह खान, कोरियोग्राफर गीता कपूर, डायरेक्टर निखिल अडवाणी एंड करण जौहर मॉम हीरू जौहर, इन सब ने साइड एक्टर का रोल प्ले किया है। नेपोटिज्म, आई मीन एक्टिंग रॉक्स। नंबर 4, माही माही। भैया कॉपी करो तो सर्बियन सिंगर विकी मिजोविक जैसी कॉपी करो। इस मोहतरमा ने इतनी सफाई से कॉपी की है, इतनी सफाई से कि उन्होंने गाने के लिरिक्स, गाने का म्यूजिक, गाने का नाम के साथ साथ स्टेप टू स्टेप गाने के डांस को भी कॉपी कर लिया है। जिसके बाद उन्होंने तो सोचा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना। और अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इतनी डिट्टो कॉपी करने की वजह क्या है, तो फैक्ट भाई बता दे कि इसकी वजह है वहाँ रह रही सर्बियन पब्लिक। माना जाता है कि सर्बिया के लोग बॉलीवुड के गानों के फैन है, लाइक दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड म्यूजिक। अब ऐसे में विकी मिजोविक जो वहाँ के पब्लिक को खुश करने और अपने कॉन्सर्ट को करने के लिए वही करेंगी ना जो वहाँ की पब्लिक को पसंद है। सो बस फिर क्या था, विकी मिजोविक ने सबसे पहले उस वक्त के बॉलीवुड की हिट मूवी को चुना, फिर उसमें से सुपरहिट सॉन्ग को छांटा। जहाँ उनकी नजर पड़ी प्रियंका और बॉबी देओल के किस्मत मूवी के माही माही मैनू छल्ला पर। उस सॉन्ग को चुनते ही सेम म्यूजिक लगाकर सेम राग से गाने को गाना और स्टेप्स को कॉपी करना विकी मिजोविक को देर नहीं लगी। नंबर 5, वूप-टी। कॉपी करो तो ऐसी करो कि कोई पहचान ना पाए, कॉपी करो तो ऐसी करो कि बच्चा भी चिल्ला के कह देगा कि इट्स कॉपीड। जी हाँ, इन अंग्रेजों ने अरिजीत सिंह का गाना कॉपी किया है, और वो भी वो गाना जो एक वक्त हर दूसरे इंसान की रिंगटोन एंड कॉलर ट्यून हुआ करती थी। एंड नाउ दे एक्सपेक्ट कि हमको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कैसे चलेगा बाबा, पता तो लगना ही था। एज कॉपी करने वाले शख्स क्रिस्टोफर डैनियल सोरियानो जूनियर उर्फ सीजे भी तो अमेरिका के जाने माने रैपर ठहरे। ऑन टॉप ऑफ दैट उनका कॉपीड सॉन्ग वूप-टी साल 2020 में यूके सिंगल चार्ट में नंबर 3 और यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 10 पोजीशन पे आया था। और ये होना ही था भाई साहब, उन्होंने फाइनेस्ट सिंगर अरिजीत सिंह का गाना चुना है। और जब अरिजीत सिंह गाना गाते हैं अक्खी दुनिया बोलती है, दुनिया से सबसे पहले इट वॉज सैम्पल्ड इन एक्सपोजिंग मी 2018 बाय शिकागो ड्रिल रैपर मीमो 600, जिसके बाद उसी सॉन्ग को रिमिक्स करके 2019 में किंग वॉन ने रिलीज किया और फिर लिजपे ने बर्गिट डे बर्ट नुइट में कॉपी किया। एंड अभी तक लास्टली इटालियन रैपर रोंडोडा सोसा ने अपने सॉन्ग फेस टू फेस में सनम रे की झलक छोड़ी है। नंबर 6, जिमी बाय MIA। आप बस इसे सुनो और अब इसको सुनो। अब बतलाओ मुझे दोनों में क्या अंतर है और किसने किसको कॉपी किया होगा। वेल, जवाब है कि सिंगर MIA ने बॉलीवुड को कॉपी किया है। ये वही MIA है जो अपने श्रीलंकन हेरिटेज को एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते घूमती रहती हैं और साउथ एशियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट करना ही अपने जीवन का मकसद बनाए बैठी हैं। यही वजह है कि MIA ने इंडिया का गाना कॉपी किया, जो कि उसके करियर का सबसे सक्सेसफुल सॉन्ग बना। MIA ने बस बॉलीवुड के पार्वती खान के जिम्मी जिम्मी आजा को कॉपी किया और सॉन्ग को लूज करते हुए MIA ने उसमें डिस्को एलिमेंट्स ऐड किए। यही वजह है कि जिम्मी मशहूर हुआ और MIA सक्सेसफुल बनी। पर ये सब तो ठीक है, सवाल उठता है कि MIA ने क्यों सिर्फ जिम्मी जिम्मी आजा को ही चुना। वेल, वो इसलिए क्योंकि उस दौरान ये गाना इतना फेमस हुआ था कि साउदर्न एंड सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया,
टर्की एंड सोवियत यूनियन तक अक्खी दुनिया में फेमस हो गया था। बस इसी वजह से पार्वती खान का जिम्मी MIA के कानों तक पहुंचा। वो MIA का फेवरेट चाइल्डहुड बना और फिर एक दिन MIA ने अपने इसी बचपन के प्यार को अपनी जवानी में बदल कर गा दिया, जिसका क्रेडिट MIA इंडिया को तो देती ही है, बट साथ ही में वो फ्रेंच यूरो डिस्को ग्रुप ऑटोवन का भी शुक्र मानती हैं। अब ये भला क्यों? वेल, क्योंकि बात ऐसी है कि इससे पहले कि बॉलीवुड के जिम्मी खुद ऑटोवन के सॉन्ग टेस ओके का कॉपी था। मतलब कि पहले हमने विदेशियों से कॉपी किया और फिर एक बार विदेशियों ने हमसे कॉपी कर लिया। वेल, यहाँ साफ नजर आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडियंस ही विदेशियों की कॉपी करते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ हम विदेशियों से आगे हैं और जहाँ उनको हमारी नकल करने की जरूरत आ पड़ती है। और आज तो मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके अलावा और भी इस लिस्ट में कई सारे नाम भी हैं जहाँ आपको साफ नजर आएगा कि इंग्लिश सॉन्ग्स आर कॉपीड फ्रॉम बॉलीवुड सॉन्ग्स। अगर आपको उनके नाम जानना हो या अगर आपको पता हो कोई, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन एंड फैक्ट भाई आपके पास फिर लौटेगा विद पार्ट 2। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।